अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर 9th क्लास। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे होंगे और प्लस उन टूल्स की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे जो पिछली वीडियोस में आप देख चुके हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ स्किप नहीं कीजिएगा। इसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बहुत डिटेल में पढ़ाना चाह रहा हूं। अगर आप इन चीज़ों को पहले जानते हैं तो फिर भी इसको एक बार वॉच ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। इस क्लास में हम पिक्चर्स को इंसर्ट करना सीखेंगे और प्लस उसको देखेंगे किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में उसको प्लेस कर सकते हैं, किस तरह से उसकी पोजीशन चेंजिंग कर सकते हैं और फर्दर इफ़ेक्ट्स और टूल्स को यूज़ करते हुए किस तरह अपने डॉक्यूमेंट में अपनी पिक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। किसी भी पिक्चर को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट टैब पे जाएंगे और पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके आप डेस्कटॉप पे जाएंगे। जहाँ पे भी आपने पिक्चर अपनी रखी हुई है वहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे, वो पिक्चर इसके अंदर आ जाएगी। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप उस जगह पे जाएँ, पिक्चर को ऐसे ड्रैग करें और अपने आइकन पे लाकर यहाँ पर छोड़ दें। तो ये देखें दूसरी बार भी ये पिक्चर नीचे इंसर्ट हो गई है। आप कोशिश किया करें कि हमेशा इंसर्ट टैब से यहाँ इंसर्ट में जाकर पिक्चर से पिक्चर को इंसर्ट किया करें, क्योंकि सम टाइम पिक्चर इंसर्ट करने पर ये फॉर्मेट ऑप्शंस कम आते हैं। जैसे ही आप पिक्चर को पकड़ेंगे तो फॉर्मेट टैब खुद ब खुद आ जाती है आपके सामने। अगर मैं पिक्चर को छोड़ देता हूँ तो ये हाइड हो जाती है। जैसे ही मैं इसको पकड़ूंगा तो ये खुद ब खुद फॉर्मेट टैब आ जाता है। फॉर्मेट के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास रिमूव अ बैकग्राउंड। अगर आपने किसी लोगो का या किसी पिक्चर में से कुछ बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप इस तरह से उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आप की जो जगह रखना चाहते हैं उसके ऊपर कीप पे क्लिक कर दें। इस तरह से क्लिप वाले मार्क्स लगाने पड़ेंगे और इस तरह से आप ट्राई कीजिएगा कुछ लोगोस के बैकग्राउंड रिमूव करने की, ताकि जब डॉक्यूमेंट आप कोई रेडी कर रहे हो और किसी कंपनी का लोगो आपने इंसर्ट करना है तो आप उसका बैकग्राउंड कम्प्लीटली रिमूव कर सकें। आप देखेंगे कि किस तरह से मैंने इसको ये रिमूव किया है और मैं कीप करता हूँ तो अब वो एरिया जो पर्पल नहीं था वो रह गया और जो पर्पल था वो रिमूव हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं पोजीशन की। तो पोजीशन क्या चीज़ होती है, मैं ये चीज़ पहले इसलिए करवा रहा हूँ कि ये इस चीज़ को आप अपना फर्स्ट रूल रखें कि जब भी आप किसी भी पिक्चर को अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करते हैं तो आपने सबसे पहले उसकी पोजीशन चेंज करना है। पोजीशन चेंज करने का क्या फ़ायदा होता है, लेट्स सपोज अगर मैं ये हैंडल से इसको पकड़ता हूँ और छोटा करता हूँ, आप इधर से इसको पकड़ के रोटेट भी कर सकते हैं और यहाँ से इस तरह से भी स्मॉल कर सकते हैं, बट ऐसे नहीं करेंगे। आपको जब भी इसको छोटा करना है तो यहाँ से आप कॉर्नर से इसको पकड़ें और छोटा करें। अगर बड़ा करना है तब भी कॉर्नर से पकड़ें ताकि प्रोपोर्शन ख़राब नहीं हो। आप देखेंगे अगर इस पिक्चर को मैं मूव कर रहा हूँ तो ये पिक्चर मूव करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, बहुत मुश्किल से ना ये पिक्चर मूव कर रही है। तो आपने यहाँ से पोजीशन पे जाना है और यहाँ से कोई भी एक पोजीशन लगा देनी है। ये पोजीशन टॉप लेफ्ट में है, जिसका मतलब कि आपका पिक्चर टॉप लेफ्ट में चली जाएगी। अगर आप टॉप सेंटर या टॉप राइट करेंगे तो इस तरह से वो पोजीशन डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर मूव होती है। आप इसमें से कोई भी एक पिक्चर को आप इसमें से कोई भी एक पोजीशन लगा सकते हैं और अगर आप कोई भी एक पोजीशन लगाते हैं, अब आपके पास पिक्चर के पास फ्री हैंडल आता है कि आप इसको किसी भी जगह पर किसी भी वक्त ड्रैग कर सकते हैं और ये थोड़ा इजी हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूं कि सबसे पहले आप पोजीशन को चेंज करें। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी पिक्चर के साइड पे टेक्स्ट इस तरह से नहीं आए तो आप यहाँ से रैप पोजीशन में जाकर इन लाइन टेक्स्ट भी कर सकते हैं। लाइन टेक्स्ट में क्या करेंगे, आप कहीं पे भी इस पिक्चर को मूव करेंगे तो एक लाइन आपकी पिक्चर के साथ होगी, बाकी उसके साइड पे कोई टेक्स्ट भी नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको मुझे थोड़ा सा मूव करना मुश्किल होता है लेकिन बाकी रैप्स में ऐसे नहीं है। अगर मैं स्केयर में इसको दूर करता हूँ तो देखें शेप जैसी भी है टेक्स्ट स्केयर में दूर है। ये देखें इसमें अगर इसको सिलेक्शन छोड़ के दिखा रहा हूँ तो ये देखें टेक्स्ट इसका स्केयर फॉर्म में इससे दूर है। और अगर मैं यहाँ से जाकर टाइट कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा टेक्स्ट कॉर्नर्स की तरफ से अंदर आ गया। जैसे इसकी शेप थी राउंड शेप थी तो राउंड फॉर्म में उसके पास आ रहा है। और अगर मैं इस पिक्चर को पकड़ के यहाँ से रैप टेक्स्ट में टाइट कर देता हूँ तो टाइट में थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज आ जाता है। थ्रो में और टाइट में इतना फ़र्क नहीं है, दोनों एक तरह से वर्क करते हैं। टॉप एंड बॉटम करता हूँ तो इसमें क्या होगा कि जहाँ पर पिक्चर होगी उसके लेफ्ट और राइट पे कोई टेक्स्ट नहीं होगा, या टेक्स्ट टॉप पे होगा या बॉटम में होगा। तो इस तरह से डिफरेंट टेक्स्ट पोजीशन को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बिहाइंड अ टेक्स्ट कर देता हूँ तो इसमें क्या होगा, आपकी पिक्चर टेक्स्ट के बिहाइंड चली जाएगी। सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी पिक्चर ज़्यादा स्मॉल होती है और बिहाइंड टेक्स्ट कर लेते हैं और इसको छोड़ते हैं तो दोबारा आप पिक्चर को पकड़ नहीं पाते। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इस जगह पे आएंगे, आप एंटर प्रेस करेंगे, थोड़ा सा गैप पैदा करने के बाद आप इस पिक्चर को दोबारा से पकड़ सकते हैं।
इसके बाद बात करते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट जब भी आप करेंगे तो आपके पिक्चर के पीछे का टेक्स्ट आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, तो कोशिश कीजिएगा इसको भी यूज़ ना करें। इसमें से ज़्यादा यूज़ यही होता है, टाइट, थ्रो और स्केयर वगैरह। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडिट रैप पॉइंट को। जब आप एडिट रैप पॉइंट को क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। अगर मैं इन पॉइंट्स को मूव करता हूँ इस तरह से, तो जिस जगह पे ये पॉइंट जाएगा वहाँ से टेक्स्ट दूर हो जाएगा। और अगर मैं इसको क्रीप कर देता हूँ तो देखिए वो टेक्स्ट आपका क्लोज आता जा रहा है। अगर मैं थोड़ा सा दूर कर रहा हूँ तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से अपने टेक्स्ट को अपनी पिक्चर के साथ मूव करवा सकते हैं। अब मैं इस पिक्चर को कहीं भी ले जाऊँ, ये टेक्स्ट इसी तरह से देखेंगे कॉर्नर से ऐसे ही रहेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी होगी। इसके बाद हम दोबारा से स्टार्ट में आ जाते हैं। कुरेक्शंस के अंदर आपके पास कुछ कलर्स कुरेक्शंस हैं, जैसा कि शार्पनेस है किसी भी पिक्चर की। अब यहाँ पे अगर देखें कि बहुत ज़्यादा पिक्चर शार्प हो गई है, और अगर मैं इसमें यहाँ पर स्टार्ट में जाता हूँ तो शार्पनेस बिल्कुल लो हो गई है, तो ये चीज़ आप अपने टेक्स्ट पे यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आता है ब्राइटनेस, जैसा कि आपके पास ब्राइटनेस कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ब्राइटनेस कम हो रही है, अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो देखें ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अगर किसी पिक्चर में ब्राइटनेस कम है तो आप उसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको वो पिक्चर अच्छी नहीं लग रही, कि आपको ओरिजिनल पोजीशन में अच्छी लग रही थी, तो आप रीसेट पिक्चर करके दोबारा वापस आ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कलर्स में आप पिक्चर्स के कलर्स चेंज कर सकते हैं इस तरह से। अगर आपको कुछ कलर उसको देना है, फॉर एग्जांपल आप 1 कलर या 2 कलर्स के अंदर प्रिंट कर रहे हैं, तो आप इस तरह से कलर यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट है ये देखिए। और इसके बाद आता है आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स क्या करते हैं। अगर मैं रीसेट पिक्चर को कर देता हूँ और यहाँ पे जाकर इन इफेक्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स हैं जो डिफरेंटली वर्क कर रहे हैं पिक्चर के ऊपर, जिससे ना आप कुछ आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट अपनी पिक्चर के ऊपर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें ग्रास, और ये इस तरह का ग्लो एजेस वाला, ये देखें काफ़ी कूल लग रहा है। और आप इन इफ़ेक्ट्स की क्वांटिटी को भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये एक मैंने इफेक्ट लगाया जिसके अंदर कुछ बॉक्सेस आ रहे हैं। अगर मुझे ये बॉक्स छोटे लग रहे हैं, मुझे बड़े करने हैं, तो मैं आर्टिस्टिक इफेक्ट ऑप्शंस में चला जाऊँगा। आपके पास एक ये टैब निकल आएगी, यहाँ से आप ग्रिड का साइज़ बड़ा कर सकते हैं। तो ये देखें ये साइज़ बड़ा हो गया, और अगर मैं बहुत बड़ा करता हूँ तो ये देखें बहुत बड़ा हो गया। इस तरह से आप डिफरेंट, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाला था, इसमें कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अगर मैं इसका साइज़ छोटा करता हूँ तो ये देखें छोटा हो जाएगा साइज़। और उसकी ट्रांसपेरेंसी को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा करेंगे उतनी वो चीज़ हाइड होने लग जाएगी, और जितनी वो आप ट्रांसपेरेंसी को कम रखेंगे उतनी ज़्यादा वो इसके अंदर नज़र आ रही है। लेट्स सपोज ये मुझे बड़े साइज़ के चाहिए और इसकी थोड़ी सी, और मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को 32 पे करता हूँ तो देखें हल्का हल्का सा लाइट सा टेक्सचर भी इसके अंदर आ रहा है, वो वाला इफेक्ट आ रहा है, और खूबसूरत भी लग रहा है। इसके बाद आते हैं हम पिक्चर स्टाइल्स के ऊपर। पिक्चर स्टाइल्स में आप काफ़ी किस्म के स्टाइल्स प्री डिफाइंड आपके पास बने हुए हैं, जिनको आप अपनी पिक्चर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, तो इस तरह के आप काफ़ी सारे स्टाइल्स लगा सकते हैं, जैसा कि ये है। तो इस तरह के काफ़ी सारे स्टाइल्स आप यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। और अगर आपको इस पिक्चर के ऊपर ख़ुद से कुछ स्टाइल्स लगाने हैं तो आप वो भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कुछ बॉर्डर लगाना है, इस तरह का बॉर्डर लगाना है, और उसकी थिकनेस भी थोड़ी सी मोटी करनी है, तो आप बॉर्डर्स पे जाकर यहाँ से इसकी विड्थ को मोटा कर सकते हैं। कलर्स में से आप कोई भी यहाँ से कलर यूज़ कर सकते हैं। मोर कलर्स में आप यहाँ से इस तरह से कोई भी कलर ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। पिक्चर इफ़ेक्ट्स को हम बाद में स्टडी करेंगे, इससे पहले हम ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड और अलाइनमेंट्स वगैरह को पढ़ते हैं। अगर लेट्स सपोज आपके पास 2 पिक्चर्स हैं, कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, तो आप ये देखें ये पिक्चर आपके पास ऊपर है, ये पिक्चर नीचे है। हमेशा वो चीज़ ऊपर होती है जो डॉक्यूमेंट में बाद में आती है, ये डॉक्यूमेंट में पहले से मौजूद थी, ये नीचे है जो इसके बाद मैंने कॉपी करके ऊपर लेके आया तो वो आ गया। अगर मैं बाहर से भी कोई पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, लेट्स सपोज मैं दोबारा इस लोगो की पिक्चर को इंसर्ट कर रहा हूँ, और आते ही सबसे पहला काम क्या करूँगा कि इसकी पोजीशन को चेंज करके कोई भी एक पोजीशन लगाऊंगा। अब इसको मैं किसी भी जगह पर मूव कर सकता हूँ। ये देखेंगे अगर मैं इस पिक्चर के ऊपर भी ला रहा हूँ तो ये पिक्चर ऊपर है, ये पिक्चर नीचे है। अगर मुझे ये पिक्चर को ऊपर लेकर आना है तो आप यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड की तरफ जा सकते हैं,
ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं तो वो पिक्चर आगे आगे आ जाती है। अगर यही पिक्चर मुझे पीछे की तरफ लेके जानी है तो सेंड बैकवर्ड पे आप क्लिक करते हैं तो सेंड बैकवर्ड में पीछे चली जाती है। आप इस पर बाहर से क्लिक करते हैं तो देखें बाहर जा रही है, आगे आ रही है स्टेप बाय स्टेप। और अगर आप एकदम सबसे पीछे भेजना चाह रहे हैं तो आप ब्रिंग टू सेंड टू बैक कर देंगे तो सबसे पीछे चली जाएगी, और सबसे आगे लेके आना चाह रहे हैं तो ब्रिंग टू फ्रंट कर रहे हो तो सबसे आगे आ जाएगी। ये दोबारा से देखेंगे पिक्चर अब सबसे आगे बढ़ी है। अगर मैं इसको सेंड बैक करता हूँ तो सबसे पीछे चली गई, और ब्रिंग फ्रंट करता हूँ तो सबसे आगे आ गई। तो इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अलाइनमेंट को। अलाइनमेंट में अगर आप दो पिक्चर्स को पकड़ते हैं, मैं इस पिक्चर को पकड़ता हूँ, कंट्रोल का बटन दबा के दूसरी पिक्चर को पकड़ता हूँ और अलाइनमेंट की टैब पे जाता हूँ। अगर मैं लेफ्ट अलाइन करता हूँ तो ये दोनों पिक्चर्स लेफ्ट वाली साइड से स्ट्रेट हो जाती हैं। अगर मैं इसको राइट वाली साइड से करता हूँ तो राइट वाली साइड से स्ट्रेट हो जाती है। अगर मैं सेंटर अलाइन करता हूँ तो ये सेंटर से स्ट्रेट हो जाती है। और अगर मैं टॉप से करता हूँ, लेट्स सपोज ये पिक्चर थोड़ी सी इधर पड़ी थी और ये पिक्चर इधर पड़ी है, इन दोनों पिक्चर्स को पकड़ता हूँ और टॉप पर जाता हूँ तो देखें दोनों पिक्चर्स टॉप से अलाइनमेंट होगी। अगर बॉटम से करता हूँ तो बॉटम से हो जाती है। इसमें दो तरह के सेंटर होते हैं, एक अलाइन सेंटर होता है और एक अलाइन मिडल होता है। अलाइन सेंटर क्या काम करता है, लेट्स सपोज मैं दोनों पिक्चर्स को दोबारा से मूव कर रहा हूँ डिफरेंट पोजीशन पे। अगर मैंने इन दोनों पिक्चर्स को पकड़ा, अलाइन मिडल कर सेंटर करता हूँ तो ये इस तरह से सेंटर आती हैं, और अगर अलाइन मिडल करता हूँ तो वो इस तरह से सेंटर में आती है। अगर मुझे दोनों पिक्चर्स को बिल्कुल सेंटर सेंटर में करना है, मैं सबसे पहले तो इस पिक्चर को पीछे भेज रहा हूँ और दोनों पिक्चर्स को पकड़ रहा हूँ, अलाइनमेंट पे जा रहा हूँ, सेंटर एंड मिडल सेंटर करता हूँ तो ये दोनों पिक्चर्स एक्जैक्ट एक दूसरे के सेंटर में आ गए। तो इस तरह से आप पिक्चर की अलाइनमेंट करके इनकी पोजीशन को दूसरी पिक्चर्स के साथ अलाइन कर सकती है। इसके बाद आता है ग्रुप। लेट्स सपोज आपको कुछ पिक्चर्स को ग्रुप करना है आपस में, आप उन दोनों पिक्चर्स को पकड़ेंगे और ग्रुप पे जाकर इस पर ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर्स ग्रुप हो गई। अब आप इनको कहीं पे भी मूव करेंगे तो इकट्ठे मूव होंगी। और अब अगर आप ग्रुप हुए हुए इसकी मूवमेंट को चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि ये स्मॉल पिक्चर जो उनसी है ये इस कॉर्नर पे आ जाए, तो ये आप डबल क्लिक करके अंदर जाएंगे ग्रुप के और यहाँ से जाके भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं। या फिर आप इस चीज़ को दोबारा से पकड़ें, यहाँ पर जाएँ फॉर्मेट पे और यहाँ से अनग्रुप कर दें। अनग्रुप करने से दोबारा ये अनग्रुप हो जाएगी। अब इसको आपको जिस पोजीशन पे रखना है, कंट्रोल के साथ दूसरी पिक्चर को पकड़ेंगे और यहाँ से जाकर ग्रुप कर देंगे तो ये दोनों पिक्चर्स दोबारा से ग्रुप हो जाएंगी। इसके बाद आता है रोटेट। रोटेट में आप किसी भी पिक्चर को 90 अदर एंगल्स पे रोटेट कर सकते हैं और लेट्स सपोज रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज अब ये पिक्चर आपके पास है, अगर इसमें स्ट्रॉ इस साइड पे, अगर मुझे इसको रिफ्लेक्ट करना है, इस तरह से रिफ्लेक्ट करता हूँ तो ये देखें ये स्ट्रॉ इस साइड पे आ गया, तो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं आप इसको। और आपको अगर वर्टिकली इसको रिफ्लेक्ट करना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये उल्टा गिलास हो गया। सम पिक्चर्स में आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ता है तो आप तब वहाँ पर ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और अगर मुझे रीसेट पिक्चर करता हूँ तो ये देखें दोनों पिक्चर्स रीसेट हो गई अपनी असल पोजीशन में, लेकिन ग्रुप है अभी भी। इसके बाद हम बात करते हैं क्रॉप की। क्रॉप में आप क्या करेंगे, सबसे तो पहले मैं इसको अनग्रुप करता हूँ ना और एक पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ। इस पिक्चर को पकड़ता हूँ और फॉर्मेट में जाकर क्रॉप में जाता हूँ। क्रॉप में आप जाकर मैनुअली किसी भी पिक्चर को कितने भी साइज में क्रॉप कर सकते हैं। एंटर प्रेस करता हूँ तो ये क्रॉप हो गया। और इसको बल्कि इस तरह से इसको जाके तो इस तरह से वो पिक्चर क्रॉप हो जाती है। और लेट्स सपोज अगर आपको क्रॉप इसका सही नहीं लग रहा, आप दोबारा से इसको रीसेट करना चाहते हैं तो आप क्रॉप पे जाके दोबारा क्लिक करेंगे तो वही क्रॉप का ऑप्शन दोबारा निकल आएगा। आपने मोस्टली देखा होगा कि अगर आप अपने मोबाइल के अंदर कोई पिक्चर को क्रॉप करते हैं तो आप उसको दोबारा रीसेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने इसको इतना क्रॉप कर दिया, एंटर करता हूँ, तो अब इसको अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे दोबारा से वापस लेके आना है तो मैं यहाँ से जाकर इसका क्रॉप चेंज भी कर सकता हूँ। क्रॉप का साइज़ मैं यहाँ से यहाँ तक कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ तो ये क्रॉप साइज़ यही आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं क्रॉप के अदर फंक्शंस की। क्रॉप शेप। क्रॉप शेप में आप किसी भी शेप के अंदर इस पिक्चर को फेंक सकते हैं। आपके पास कुछ शेप्स पड़ी हैं, आप यहाँ पर ये शेप के अंदर पिक्चर फेंकना चाह रहे हैं, इस शेप में आ जाएगी। मैं यहाँ पर ना एक और पिक्चर लेकर आता हूँ ताकि थोड़ा सा कलर आपको सही लगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इस तरह की एक पिक्चर को इंसर्ट करता हूँ। अब इस पिक्चर को मुझे क्रॉप करना है और शेप के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह की शेप में क्रॉप कर रहा हूँ तो ये इस तरह की शेप में चली जाएगी। अगर मुझे ये पिक्चर को इस तरह की शेप में क्रॉप करता हूँ तो इस तरह की शेप में, जिस तरह की शेप पे आप क्लिक करेंगे उस तरह की शेप में वो पिक्चर क्रॉप होकर चली जाएगी।
तो इस तरह से आप डिफरेंट शेप्स में अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एक्सपेक्ट रेशो की। एक्सपेक्ट रेशो में क्या होता है, आप डिफरेंट एक्सपेक्ट्स के ऊपर एक्सपेक्ट रेशोज़ के अंदर इस पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, 2/3 की, 3/4 की। तो ये डिफरेंट एक्सपेक्ट रेशोज़ होती हैं जो डिफरेंट जगह पे आपको चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं 1/1 की एक्सपेक्ट रेशो के अंदर इसको क्रॉप करता हूँ तो बिल्कुल स्क्वायर फॉर्म के अंदर क्रॉप हो रही है। इसकी मैं पोजीशन इधर से आगे पीछे कर सकता हूँ, आपको जिस जगह पे ये सूट कर रही है। एंटर करता हूँ तो ये देखिए एक्सपेक्ट रेशो के अंदर ये क्रॉप होकर पिक्चर आ गई है आपके पास। इसके बाद बात करते हैं, मैं रीसेट कर रहा हूँ पिक्चर को दोबारा से, और इसके बाद बात करते हैं हाइट एंड विड्थ की। तो बाय डिफ़ॉल्ट हाइट एंड विड्थ को अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी हाइट को इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो हाइट इंक्रीज़ हो रही है, अगर कम कर रहा हूँ तो यहाँ से कम हो रही है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से लिखिए। फॉर एग्जांपल मुझे ये पिक्चर 3 इंचज़ पे चाहिए थी, मैं 3 लिखता हूँ तो ये देखें मैं 3 लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें हाइट इसकी 3 इंच हो गई है और विड्थ उसके अपनी प्रोपोर्शन के मुताबिक वही रह रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने पिक्चर के तमाम ऑप्शंस को स्टडी कर लिया है। पिक्चर इफेक्ट्स और पिक्चर लेआउट की एक सेपरेट क्लास रखूंगा और इन दोनों ऑप्शन को उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ आपके पास वक्त पर पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।